ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जुनैद का खून इस कदर सफ़ेद हो चुका है कि वो अपने ही कज़न का दुश्मन बन गया। दौलत और कारोबार की लालच में जुनैद अपने ताया अब्बू की जान लेकर बस नहीं करता, बल्कि ज़ावियार को भी मौत के मुंह तक पहुंचा देता है। रानी ज़ावियार को जुनैद के चुंगल से निकाल पाएगी? रानी का अगला कदम क्या होगा? इस सब के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जुनैद दौलत की हवस में इस कदर अंधा हो चुका है, इसका खून सफ़ेद हो गया। जुनैद अपने ताया अब्बू की जान ले लेता है। यहाँ पर इसके लिए वालिदैन बड़ी ही खूबसूरती से अपने बेटे को बचा लेते हैं। जुनैद ये जानता है ज़ावियार का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं और वो जो चाहे सलूक इसके साथ कर सकता है, इसीलिए वो ज़ावियार को पागलखाने छोड़ आता है। जुनैद ज़ावियार के वकील के पास जाता है और इसके अब्बू की वसीयत मांगता है। वकील पहले तो साफ इनकार कर देता है। जिसने वकील के बीवी और बच्चे को पहले ही किडनैप किया हुआ होता है, वो वहाँ पर कॉल करता है और उनकी बात वकील से कराता है। तब वकील डर कर वसीयतनामा जुनैद के हवाले कर देते हैं। जुनैद अपनी मर्जी के मुताबिक वसीयत तैयार कराता है और तमाम पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करा लेता है ताकि तमाम कारोबार और जायदाद वो संभाल सके। अपने वालिद के गुजर जाने के बाद बहुत ही बुरा हाल होता है और वो शदीद सदमे की हालत में होता है। ज़ावियार इसका मुकम्मल फ़ायदा उठाता है और इसे पागलखाने छोड़ आता है, जहाँ पर इस पर बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है। इसे इलेक्ट्रिक शॉट लगाए जाते हैं, खाना भी नहीं दिया जाता। जुनैद अपनी वालदा को बताता है कि वो ज़ावियार को पागलखाने छोड़ आया है। उसकी वालदा कहती है ठीक है, उसका वही ठिकाना था। लेकिन जल्द ही उसके वालिद वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूछते हैं जुनैद ज़ावियार को कहाँ पर छोड़ कर आया, जिस पर उसकी वालदा कहती है पागलखाने, जो उसकी जगह है। जुनैद अपनी वालदा से कहता है जल्द ही ज़ावियार नाम का कांटा हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने तमाम पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करा ली है वकील से और वसीयतनामा भी ताया अब्बू का चेंज करा लिया है। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक वसीयतनामा है। अब सोनिया या जुनैद हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। माई जो कि ये जानती है कि ज़फ़र हमदानी साहब की मौत कोई हादसाती मौत नहीं, लेकिन इसके पास इस बारे में कोई भी सबूत मौजूद नहीं होते, इसीलिए वो इनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर ज़ावियार के लिए कुछ तो ज़रूर कर सकती है। वो रानी को कॉल करती है और इसे बताती है जुनैद बाबा ज़ावियार को पागलखाने छोड़ आए हैं। अगर तुम ज़फ़र साहब के एहसानों का बदला उतारना चाहती हो तो तुम्हें ज़ावियार की मदद करना होगी। रानी कहती है मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब कुछ, जुनैद मुझे वहाँ तक नहीं जाने देगा। जुनैद जो कि जानता है ज़ावियार अकेला है, जो कि ये जानता है ज़ावियार बिल्कुल अकेले है और वह इसका मुकम्मल फ़ायदा उठाता है और इसे अपने रास्ते से हटाने के लिए इसके साथ वो बहुत ही बुरा सलूक करता है। रानी जो कि ज़ावियार से मिलने के लिए पागलखाने पहुँच जाती है। जुनैद के लोग इसे बता देते हैं ज़ावियार से मिलने एक लड़की आई है और अपना नाम रानी बता रही है। ज़ावियार पागलखाने पहुंच जाता है और इसे धमकाता है तुम भूल गई हो जो मैंने तुम्हारे वालिद के साथ किया था। पुलिस ने जो तुम्हारे वालिद के साथ किया था, क्या वो तुम्हारे साथ भी हो? और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारी बहन जिसने अभी बोलना सीखा है, मैं उसे भी जान से मरवा सकता हूँ। जुनैद की बातें सुनकर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ सोनिया जो कि ये जानती है ज़फ़र हमदानी साहब की जान ऐसे ही नहीं गई, वो जुनैद को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। मैं जानती हूँ ज़फ़र हमदानी साहब अपनी मौत नहीं मरे, बल्कि तुमने इनके साथ कुछ किया है, इस बारे में तो मैं जानती हूँ। ये बात कितनी बार तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी कि मैं अभी भी ज़ावियार की बीवी हूँ और इसकी तमाम जायदाद पर मेरा पूरा हक है। ज़ावियार कहाँ है? मैं इसके साथ रहूँगी और इसका ख्याल रखूँगी। पर जुनैद की वालदा कहती है बहू रानी को आज अपने शोहर का ख्याल आ गया और वो पहुंची हैं दौलत की लालच में उसका ख्याल रखने के लिए। उसके रिश्तेदार मौजूद हैं, जिस पर सोनिया कहती है मैं जानती हूं कि उसके रिश्तेदार उसके साथ कितने सिंसियर हैं, क्योंकि ज़ावियार के वालिद के एहसानों का बदला उतारने के लिए उसकी मदद करना चाहती है और वो दोबारा पागलखाने जाने की कोशिश करती है। इस बार वो नकाब करके जाती है और अपना नाम भी नहीं बताती। उसकी मुलाकात ज़ावियार से हो जाती है। जब वो ज़ावियार को इस हालत में देखती है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। ज़ावियार बेहोश पड़ा होता है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। पक्का इरादा कर लेती है कि वो ज़ावियार को जुनैद के चुंगल से ज़रूर रिहा कराएगी और इसकी मदद करने के लिए इससे जो भी बन पड़ा वो ज़रूर करेगी। रानी इस वक्त तो ज़ावियार से मिले बगैर ही पागलखाने से वापस आ जाती है। अपने घर आती है और अपनी वालिदैन को बताती है कि ज़ावियार को उसके कज़न जुनैद ने पागलखाने में जमा करा दिया है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जिस पर उसकी वालदा कहती है उसके वालिद के हम पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं और तुम्हें उसके एहसानों का बदला चुकाना होगा। तुम्हें ज़ावियार को उसके चुंगल से निकालना होगा।
رانی کہتی ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں زاویار کو اس مصیبت سے نکالوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جنید مجھے بار بار دھمکی دیتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک دولت مند اور طاقتور شخص ہے جو کہ زاویار کی بہت ہی زیادہ مشکور ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج بول سکتی ہے۔ وہ رانی سے کہتی ہے تمہیں زاویار کی مدد ضرور کرنی چاہیے، وہ ایک نیک دل اور اچھا انسان ہے اور ہمیں اس کی مدد کر کے دلی سکون ملے گا، جس پر رانی کہتی ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے قدم مضبوط کرنے ہوں گے اور تم سب کو۔ ناظرین، رانی جس راجہ سے پیار کرتی ہے وہ راجہ اس کا واپس لوٹ آتا ہے۔ رانی جو کہ زاویار کی مدد کرنا چاہتی تھی ایک بار پھر سے پیچھے ہٹ جائے گی اور وہ اپنی محبت پانے کی خوشی میں زاویار کو بھول جائے گی، جہاں پر زاویار کی حالت بہت ہی زیادہ بری ہو جاتی ہے۔ مائی پھر سے زاویار کو کال کر کے بتاتی ہے کہ رانی تم نے زاویار بابا کے بارے میں کچھ پتہ کیا بھی ہے کہ نہیں؟ جنید بابا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، میں تو یہاں پر مجبور ہوں، میں یہاں کی خبریں سن کر تمہیں دے سکتی ہوں، اسی لیے میں یہاں پر ٹکی ہوئی ہوں، تم پلیز زاویار بابا کی مدد ضرور کرنا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے رانی زاویار کو پاگل خانے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ جنید سونیا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کیا وہ سونیا کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔